हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक लाचार बेबस औरत कैसे बनी आत्मनिर्भर, कैसे अब घर बैठे पैसे कमाती है, जो बिल्कुल ही टूट चुकी थी, हार चुकी थी अपनी किस्मत से, लेकिन आज के समय में वो पैसे कमा रही है अपने घर, पति, बच्चे सबको संभालते हुए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो इस दर्द से गुजर रही होंगी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा मेरी तरह। तो मेरी शादी के 10 साल हुए हैं और 10 साल में मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अभी भी कर ही रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, अभी भी मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष करना मुझे बाकी है, जो कि पता नहीं महादेव कब तक मेरी ज़िंदगी ऐसे रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी एक सोनाली सिस्टर है, उनका कमेंट आया था कि सेमी पटियाला सलवार की कटिंग बताने के लिए, कटिंग और स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस इस वीडियो में कटिंग ही है, क्योंकि मेरे मोबाइल में पता है स्टोरेज बहुत फुल हो जा रहा है। मतलब ये जो कटिंग की वीडियो मैं बना रही हूँ, बार बार मुझे खड़े होकर के इसे क्लिक करना पड़ रहा है और डिलीट करना पड़ रहा है पहले की फ़ोटो वीडियो को। तो पहले की पुरानी वीडियो को डिलीट करती हूँ, तब जाकर के एक नया वीडियो शूट हो पाता है। इसीलिए बस ये कटिंग की वीडियो है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो कल आएगी। तो सोनाली सिस्टर, आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो सलवार कटिंग करने के लिए सबसे पहले इसे हम डबल में फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से एक बार फ़ोल्ड करेंगे, तो ये हमारी 4 लेयर में हो जाएगी। तो एक लेयर उसमें से ऊपर से हटा करके दूसरे लेयर में देखिए मैं इस तरीके से बेल्ट निकालूंगी, जो कि मैं बेल्ट 8.5 पे निकाल रही हूँ, क्योंकि 2 इंच हमारा नेफा रहेगा और 6 इंच मैं बेल्ट के लिए निकाले, क्योंकि आधा इंच हमारा नीचे की साइड से जब हम बेल्ट अटैच करेंगे सलवार में तो हमारा मार्जिन चला जाएगा और 6 इंच हमारा रह जाएगा। और जो हमारी हिप है वो है 38 इंच। तो 38 इंच में हमें 8 इंच प्लस करना है, 8 इंच की हमें लूजिंग देनी होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें हम बाद में जॉइंट लगा देंगे, क्योंकि कपड़ा कम ही पड़ता है, इसका अर्ज कम है। 2 मीटर फैब्रिक है ये। 2 मीटर फैब्रिक में मैं आपको 38 हिप के अकॉर्डिंग कटिंग करना बताऊंगी सलवार की। तो यहाँ देख सकते हैं बेल्ट की कटिंग हमारी हो गई है, 20 है, 40 है उसमें। तो अभी हमें 6 इंच और प्लस करना है, क्योंकि 38 में हम 8 इंच प्लस करेंगे तो 46 होगा। 46 का आधा हमारा होगा 23 इंच। तो 23 इंच में हमारा 20 इंच ही निकला है बेल्ट। और यहाँ देखिए उसमें हमें 3 इंच ऐड करना है डबल में। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हम इसकी लंबाई लेंगे, तो हमारी सलवार की लंबाई है 36। तो 36 में हम 6 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए और हमारा बच जाएगा 30 इंच। तो 30 इंच में हमें आधा इंच प्लस करना है, जो कि ऊपर की साइड से हम जब बेल्ट अटैच करेंगे तो आधा इंच हमें प्लस करना है, तो 30.5 हो गया। और 2 इंच हमें बॉटम के लिए फ़ोल्ड करने के लिए लेना है, तो 32.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी सिलाई की जर्नी स्टार्ट की थी, क्या कुछ मेरे लाइफ में हुआ, मैंने किस तरीके से सब कुछ मैनेज किया। तो 10 साल मेरी शादी की हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इस 10 साल में मैंने बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ। और कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ज़िंदगी में अपने लात खा कर ही किसी से सीखते हैं, तो वही हाल मेरा हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा इस 10 साल में, जो कि मैं कभी सोची भी नहीं थी, ना मैं किसी की लाइफ ऐसी देखी थी, ना ही सोची थी, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है फ्रेंड्स, और अभी भी कर ही रही हूँ। तो जो सिलाई करके अभी मैं पैसे कमा रही हूँ, वो भी घर बैठे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हुनर मेरे इतनी काम आएगी, मैं कभी इस हुनर से अपनी बिज़नेस खड़ा कर सकती हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं सिलाई सीखी नहीं थी, बस मेरी मम्मी कटिंग करती थी, सिलती थी। मेरी मम्मी भी सिलती है, सिलाई करती है। तो मैं वहाँ बस जस्ट बैठ गई थी, बस देख रही थी। देखते देखते मुझे कटिंग करना आ गया था, वो भी बस पेटीकोट और सादा ब्लाउज। लेकिन आज के टाइम में मैं सारे कपड़े स्टिच करती हूँ। तो कहते हैं ना, मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करवा देती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा, और यहाँ आज के टाइम में मैं सारे डिज़ाइन के कपड़े बनाती हूँ और सारे डिज़ाइन के कपड़े के एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती हूँ। तो इसी पैसे से मैं अपनी कुछ ज़रूरतें पूरा करती हूँ। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि जब मैं मम्मी को सिलते हुए देखती थी, कटिंग करते हुए देखती थी, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जो हुनर है मेरा इतना काम आएगा। तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इसीलिए कहते हैं कि
इंसान के पास कुछ हो या ना हो, हुनर तो होना ही चाहिए। हर किसी लड़की में हुनर होना चाहिए ताकि वो कहीं भी रह कर के, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो खुद कमाए और खुद खा सके, अपने बच्चों को पाल सके, अपने आप को पाल सके। तो इसीलिए कहते हैं हर लड़की को हुनर देना चाहिए। तो मैं तो अपनी बेटी को हुनर दूंगी, चाहे वो किसी कोने में भी रहे, वो अपना कमा के खा सके, किसी पर निर्भर नहीं रहे, किसी के पास हाथ ना फैलाए। तो हर लड़की के पास हुनर होना चाहिए, हर लड़की को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग की थी सादा ब्लाउज से, जो कि मैं शादी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शादी के बाद, मैं शादी से पहले नहीं सिलती थी, बस थोड़ी बहुत सिलती थी। ख़राब मैंने बहुत सारे कपड़े किए हैं ख़राब, लेकिन शादी के बाद जब मैं आई, जैसा मैंने यहाँ का माहौल देखा, जैसा सिचुएशन मैं देखी अपने हस्बैंड का, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं सिलाई ही करूँगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती उनको छोड़ के। तो मैं घर पे ही सिलाई करूँगी। और घर पे फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। फिर मैंने सोचा कि मैं पार्लर खोलूँगी घर पे ही। तो घर पे ही मैं पार्लर भी खोली, लेकिन वो किसी को मंजूर नहीं था, क्योंकि आप सबको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा घर नहीं है, एक ही रूम में सब कुछ करना, तो पार्लर तो अब पॉसिबल नहीं है। पहले दूसरा रूम था, इस रूम में जो अब मैं रहती हूँ, ये मेरा पार्लर था। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़ा मिरर है, गेट में भी लिखा हुआ है पार्लर एंड बुटीक। तो दोनों काम मैं करती थी, पार्लर भी था मेरा और बुटीक भी, मैं सिलाई भी करती थी। अच्छे खासे पार्लर मेरे चलते थे, मोहल्ले वाले, दूर दूर के लोग आते थे, लेकिन मंजूर नहीं था ये किसी को। तो पार्लर मेरा बंद करवा दिया गया और इसी रूम में मैं रहती हूँ। और पार्लर तो मैं बंद कर दी, लेकिन सिलाई मैं कभी बंद नहीं करूँगी, क्योंकि सिलाई मशीन रख के मैं कहीं भी, किसी भी कोने में काम कर सकती हूँ, चाहे मेरे रूम में जगह हो या ना हो। लेकिन मैं इस बिज़नेस को कभी बंद नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है। पार्लर भले बंद हो जाए, क्योंकि उसमें एक है ये कि पार्लर के लिए थोड़ा आपको जगह चाहिए, क्योंकि कस्टमर आते हैं, आपको काम करवाते हैं, पार्लर में रह कर के काम करवाते हैं। लेकिन सिलाई में तो ऐसा नहीं है। सिलाई में तो बस कस्टमर आते हैं, कपड़े देते हैं और चले जाते हैं। बाकी हम कैसे भी सिले, किसी कोने में भी रख के सिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात है। तो इसीलिए मैंने अपनी सिलाई के काम को कंटिन्यू रखा और अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ये काम भी बहुतों को मंजूर नहीं है। इस काम को भी बंद करवाने के लिए बहुत लोग पड़े हुए हैं पीछे, लेकिन मैं इस काम को बंद नहीं करने वाली हूँ। मेरे देखा देखी बहुत सारे यहाँ पे कंपटीशन हो गया है। मैं सिलाई करती हूँ, मेरे पास कस्टमर आते हैं, तो मेरे कस्टमर को भड़काया जाता है कि मेरे पास नहीं सिलवाने के लिए। लेकिन मेरे कस्टमर को पता है मैं कैसा काम करती हूँ, तो वो आके मुझे बोलते हैं सारा बात कि ऐसा ऐसा आपके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन हम तो आप ही से सिलवाएंगे, क्योंकि आपसे इतने साल से सिलवा रहे हैं, तो आगे फिर किसी और से कैसे सिलवा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे लाइफ में, आप यकीन नहीं करोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान के जो दुख है उसके लिए किसी को हिंसा नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 पैसे कमा रही हूँ तो सबको हिंसा हो गया कि ये 2 पैसे कमा रही है। लेकिन मेरी लाइफ में जो इतना कुछ चल रहा है, ये किसी को नहीं दिखता है कि मैं कितना दुख में हूँ, कितने दर्द में हूँ, मेरे साथ आए दिन क्या क्या होता है, ये किसी को मतलब जलन नहीं है। लेकिन जो 2 पैसे आते हैं, ये सबको प्रॉब्लम होती है, सबको खटकता है कि ये 2 पैसे कमा रही है। तो मेरे कस्टमर को भड़काया जाता है, अपने तरफ खींचा जाता है। कितने लोग तो कस्टमर जो मेरा रेट है उससे 20 रुपये कम लेकर के खुद मेरे कस्टमर को अपने तरफ कर ले रहे हैं सब। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना भगवान के घर में ढेर है अंधेर नहीं, तो मैं हताश नहीं होंगी। अगर मेरे पास, मेरे नसीब में होगा वो पैसा, तो ज़रूर कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कोई ना कोई कस्टमर आ जाएंगे। इसीलिए मैं हताश नहीं हो रही, निराश नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत कुछ मैंने फेस किया है और अभी भी कर रही हूँ, और आगे पता नहीं आगे कब तक मैं करते रहूँ। तो मुझे हार नहीं मानना है, मैं इस काम को कंटिन्यू रखूँगी ज़िंदगी भर। और फिर मेरी लाइफ में एक और नया चीज़ आया, जो कि यूट्यूब। मैंने यूट्यूब के ज़रिए अपनी बहुत सारी फैमिली बनाई है। तो यूट्यूब में इतनी सारी बहनों की मैं वीडियो देखती थी, तो फिर मेरा भी मन किया कि क्यों ना मैं भी सिलाई तो करती हूँ, और क्यों ना मैं भी इसी के टॉपिक का वीडियो बनाऊँ। तो मेरे दोनों काम हो जाएगा, सिलाई भी होगा, घर भी संभालूंगी और यूट्यूब घर बैठे ही, क्योंकि सारे काम घर बैठे ही करना है मुझे, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती, जो कि आप सबको पता है क्यों नहीं जा सकती। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि सारे काम मैं घर पे ही रह के करूँ, क्योंकि मुझे पैसे के साथ साथ अपनी पहचान भी बनानी है। इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई, और यूट्यूब पर आकर के मैं आप सबसे जुड़ी। इतने सारे मेरे 1000 से ऊपर फैमिली बन गए। इसके लिए थैंक यू सो मच दिल से।
आप लोगों ने मेरा साथ दिया और अभी भी दे रहे हैं, और ऐसे ही हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं इस सिलाई के काम को और यूट्यूब के काम को ज़िंदगी भर कंटिन्यू रखूँगी, चाहे मेरी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, मैं हमेशा इस काम को करूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो।